अगले एपिसोड में हमने देखा था कि नारा उन खतरनाक लोगों से बचने के लिए टेबल के नीचे छिपी होती है। तभी बगल से उसको एक लड़की की आवाज आती है, वो भी उसी की तरह वहाँ छिपी हुई थी। वो लड़की नारा को चुप रहने का इशारा कर रही होती है। नारा ये सोच ही रही होती है कि ये लड़की कौन है। तभी उसे पीछे से एक मॉन्स्टर देख लेता है और वो कहता है, तू यहाँ छिपी बैठी है। नारा उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। नारा कुछ कर पाती उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बाय द वे नारा को कुछ होता नहीं है, नारा उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन उसके अटैक की आवाज बाकी मॉन्स्टर सुन लेते हैं और फटाफट से नारा के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो लड़की जो नारा को अभी मिली थी वो नारा को बोलती है, मेरे पीछे आओ जल्दी। नारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए नारा भी उसके पीछे दौड़ने लगती है और उससे पूछती है, ये सब लोग है कौन जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। तभी वो लड़की कहती है, ये सब रैट मॉन्स्टर हैं। नारा बोलती है, क्या सच में ये सब चूहे हैं? मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है, हाँ ये सब चूहे ही हैं जो इंसान का मांस खाते हैं, इसलिए हमें इनसे बचकर जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो उन चूहों से बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भाग ही रहे थे, लेकिन ऊपर का रास्ता ब्लॉक होता है। वहाँ पे बहुत सारे डेस्क और ड्रेसिंग टेबल होते हैं। इतने में ही वो सारे मॉन्स्टर पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाते हैं। नारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम स्टेयर से पूरी तरह से चिपक जाओ। तभी वो लड़की पता नहीं कहाँ से एक कुल्हाड़ी निकालती है और ऊपर जो मटेरियल्स रखे होते हैं उन सब में लगी रस्सियों को वो काट देती है, जिससे कि वो सारे मटेरियल नीचे गिर जाते हैं और नीचे खड़े हुए मॉन्स्टर उन सब के नीचे दब जाते हैं, जिससे कि उन लोगों को भागने का टाइम मिल जाता है। इसके बाद वो लड़की अपनी जेब से एक चाबी निकालती है और ऊपर रखे एक लॉकर को खोलती है जिसमें एक बहुत बड़ा सुरंग था। नारा उससे पूछती है, ये क्या है? हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? वो लड़की कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे पीछे पीछे आओ। नारा बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो जैसा बोलती है नारा वैसा ही कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो सुरंग कहीं जा रहा होता है जहाँ बहुत सारे लॉकर रखे हुए थे। वो सारे लॉकर्स मिलकर एक रूम बना रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है, हम लोग यहाँ सुरक्षित है, उन रैट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये मेरी छुपने की जगह है, यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये हाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा। तभी नारा कहती है, क्या तुम यहीं रहती हो? तभी वो लड़की कहती है, हाँ बहुत दिनों से मैं यहीं रहती हूँ, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर कोई रह सकता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है किम ह्यूनो। तभी वो लड़की बताती है, मैं यहाँ कुछ महीनों पहले ही लाई गई थी बेहोशी की हालत में, और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पड़ी हुई थी। तभी हमें पता चलता है इस जगह को रैट होल कहा जाता है। तभी ह्यूना कहती है, हम लोग किसी लेबोरेटरी के चूहे लग रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती है, यहाँ पे एक साथ 30 लोगों को उठा के लाया गया था। तभी नारा कहती है, क्या 30 लोग? सच में? लेकिन वो लोग है कहाँ? तभी ह्यूना कहती है, उन सभी लोगों को रैट मॉन्स्टर खा गए, शायद ही उनमें से कोई लोग बचे होंगे। वो लड़की नारा को बोलती है, तुम लोग जैसे नए लोग यहाँ आकर फंस जाते हैं और लास्ट में वो चूहे तुम लोग जैसे लोगों को खा जाते हैं। वो लड़की बोलती है, ये जगह एक नरक है जिसे गेम ने बनाया है। फाइनली हमें ये पता चलता है ये सारा माया जाल गेम द्वारा बनाया गया है। तभी हमें उस गेम का चेहरा दिखाया जाता है जो देखने में चूहों की तरह तो नहीं, छुछुंदर जरूर लग रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूनो दिखाया जाता है, जिसमें यूनो 2 रैट मॉन्स्टर से पूछ रहा होता है यहाँ के बारे में। तभी उनमें से एक रैट मॉन्स्टर बोलता है, हाँ ये सब हमारे बॉस गेम द्वारा बनाया हुआ है, वही यहाँ का राजा है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो लास्ट में सिंहासन तक पहुँच पाएंगे। तभी यूनो बोलता है, अच्छा तो उस सिंहासन में ऐसा क्या है? वो रैट मॉन्स्टर बोलता है, उस सिंहासन का मतलब है ताकत, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी वही इस सिंहासन पे राज करेगा और यहाँ से निकल पाएगा। यहाँ सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो कि नंबर 1 रैंक में होते हैं। तभी यूनो बोलता है, अच्छा इसका मतलब मुझे यहाँ से निकलने के लिए नंबर 1 रैंक वाले को हराना पड़ेगा। अच्छा तो चलो तुम लोग ये बताओ अभी नंबर 1 रैंक पे कौन बैठा है? अभी वो रैट मॉन्स्टर बताते हैं, अभी फिलहाल यहाँ का राजा गेम है, अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम यहाँ से निकल पाओगे। अच्छा तो इसका मतलब मुझे यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे बॉस गेम को हराना पड़ेगा। तो चलो देर किस बात की, मुझे उसके पास लेके चले। रैट मॉन्स्टर बोलते हैं, चलो बॉस हम लोग तुम्हें लेके जाएंगे उसके पास। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका गला धड़ से अलग हो जाता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि गेम होता है। ये सब देख के यूनो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी हमें गेम दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि इसलिए मैं चूहों के ऊपर विश्वास नहीं करता। वो उन चूहों की बेइज्जती कर ही रहा होता है। तभी यूनो बोलता है, तुम ही यहाँ के बॉस गेम हो? तभी गेम बोलता है, हाँ मैं यहाँ का बॉस हूँ, यहाँ का रचयिता, यहाँ का कर्ता धर्ता। उसने इतना बोला ही था तभी यूनो अचानक से उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है, लेकिन उस रैट किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके गाल से बहुत सारे चूहे उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं जिससे कि उसको चोट नहीं लगता और साथ ही साथ यूनो के हाथ को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। तभी वो रैट मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें लगता है यहाँ तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, यहाँ तुम सिर्फ एक लैब के चूहे हो। तभी यूनो बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या? तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे दूसरों की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ये जानना है कि वो लड़की नारा इतनी ज्यादा खास क्यों है। तभी यूनो घबरा जाता है और बोलता है,
क्या नारा यहीं पे है? अभी वो रेड मॉन्स्टर बोलता है, चिंता मत करो, उस लड़की के साथ एक्सपेरिमेंट पहले ही शुरू हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है, अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानो। इतना बोलते ही ग्यूनो के शरीर में कुछ होने लगता है और वो सारे चूहे मिलके ग्यूनो को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ग्यूनो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे कि सारे चूहे उसके बॉडी से निकल के भाग जाते हैं। ग्यूनो को समझ नहीं आता आखिर ये हुआ क्या, वो सारे चूहे भाग के क्यों चले गए। तभी ग्यूनो देखता है उसके सामने उसके बचपन का घर है। तभी ग्यूनो बोलता है, ये तो वही घर है जिसमें मैंने अपना बचपन बिताया था। पता नहीं उस आदमी ने मेरे दिमाग के साथ क्या कर दिया जो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ग्यूनो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से उसको एक आवाज आती है और वो और कोई नहीं बल्कि उसके पापा होते हैं। उसके पापा बोलते हैं ग्यूनो। ग्यूनो ये देख के शॉक हो जाता है। तभी उसके डैड बोलते हैं, तुम वापस आ गए। तभी ग्यूनो को उसका पास याद आने लगता है और वो बोलता है, आई मिस यू डैड, मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। तभी ग्यूनो के डैड बोलते हैं, हाँ मुझे इस तरह तुम्हें बड़ा होते हुए देखने में बहुत खुशी हो रही है। एक टाइम में तुम कितने छोटा हुआ करते थे, लेकिन अब तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें बचपन में ही छोड़ के चला गया था। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, और हाँ, उस समय से लेके अब तक एक बात बिल्कुल भी नहीं बदली है, तुम अभी तक बिल्कुल अकेले ही हो। ये सुन के ग्यूनो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है हम लोग इस पहाड़ों में छुपकर क्यों रहते थे। फिर ग्यूनो के पापा दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करते हो वो हमेशा तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे होते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, नारा की ग्रैंडमा होती है, जिसको ग्यूनो पढ़ के रो रहा था। उनकी ग्रैंडमा इस दुनिया से जा चुकी होती है और ग्यूनो उनको देख के रो रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मेरा काम खत्म हो गया और आप लोगों का काम बचा है। आप लोगों को बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और हाँ, एक और बात कि उस गोले ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसकी वीडियो लड़कियां भी देखती है, इसलिए मैंने थोड़े अपशब्द का प्रयोग किया, इसलिए मुझे माफ करना। और हाँ, मुझे याद आया, उस छक्के ने ये बताया था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड होगी तब ना मेरा ब्रेकअप होगा। भाई वो चूतिया कुछ भी बोलता है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान मत देना। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय।